श्रवण कुमार प्राचीन भारत की उन महान विभूतियों में गिने जाते हैं जिनका जीवन पुत्र धर्म और सेवा की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। उनका जन्म एक साधारण किंतु धर्मपरायण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत वृद्ध और नेत्रहीन थे। वे संसार को अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, पर उनके हृदय में धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश सदा प्रज्वलित रहता था। इसी आध्यात्मिक वातावरण में श्रवण कुमार का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही श्रवण कुमार का स्वभाव शांत, विनम्र और आज्ञाकारी था। वे कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ही यह समझ लिया था कि उनके माता पिता ही उनका संसार है। उनके लिए माता पिता की सेवा ही पूजा थी और उनका सुख ही अपना सुख। जब अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते थे, तब श्रवण कुमार अपने माता पिता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। वे उन्हें भोजन कराते, उनके लिए जल लाते और उनके विश्राम का ध्यान रखते थे। समय के साथ उनके माता पिता और अधिक वृद्ध हो गए। उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई थी। नेत्रहीन होने के कारण वे किसी कार्य में स्वयं सक्षम नहीं थे। ऐसे में श्रवण कुमार ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनकी सेवा को बना लिया। उन्होंने कभी अपने लिए किसी सुख या सुविधा की इच्छा नहीं की। उनका जीवन सादगी और त्याग से भरा हुआ था। श्रवण कुमार का हृदय करुणा से परिपूर्ण था। वे अपने माता पिता से मधुर वाणी में बात करते थे और उन्हें कभी भी यह अनुभव नहीं होने देते थे कि वे किसी प्रकार से बोझ हैं। वे अपने माता पिता को सम्मान और प्रेम देते थे। उनकी ये भावना केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि सच्चे स्नेह और समर्पण से प्रेरित थी। उनका परिवार धन संपत्ति से समृद्ध नहीं था, परंतु संस्कारों और आदर्शों से समृद्ध था। उनके माता पिता ने उन्हें सत्य, धैर्य और सेवा का मार्ग सिखाया था। उन्होंने उन्हें बताया था कि सच्चा धर्म वही है जिसमें माता पिता का आदर और सेवा हो। श्रवण कुमार ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाया। जब उनके माता पिता ने एक बार तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की, तो श्रवण कुमार ने उसे अपना सौभाग्य समझा। उन्होंने बिना किसी संकोच के यह निश्चय किया कि वे अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएंगे। उनके पास साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने उपाय खोजा। उन्होंने एक मजबूत कांवड़ बनाई, जिसमें दोनों ओर टोकरी बांधकर अपने माता पिता को बैठाया और स्वयं कंधों पर उठाकर यात्रा पर निकल पड़े। यह निर्णय उनके त्याग और सेवा भावना का प्रमाण था। वे दिन रात चलकर अपने माता पिता को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाते रहे। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को उन्होंने धैर्य से सहा। गर्मी, वर्षा और थकान उनके संकल्प को डिगा नहीं सकी। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, माता पिता की इच्छा पूर्ण करना। श्रवण कुमार का जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में निहित होती है। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य को बोझ नहीं माना। उनके लिए माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी साधना थी। उनका परिवार भले ही साधारण था, पर उनके संस्कार असाधारण थे। उनकी कथा पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देती आई है। वे ये सिखाते हैं कि संतान का सर्वोच्च कर्तव्य अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करना है। उनके जीवन में न कोई दिखावा था और न ही किसी प्रकार का अहंकार। वे सरल जीवन जीते हुए उच्च आदर्शों का पालन करते रहे। इस प्रकार श्रवण कुमार का जन्म और परिवार केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में निहित पुत्र धर्म का जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि माता पिता की सेवा ही सच्चा पुण्य है। उनकी विनम्रता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। इसी आदर्श को अपने जीवन में साकार करने वाले महान पुत्र थे श्रवण कुमार। उनका जीवन त्याग, समर्पण और कर्तव्य का प्रतीक है। जब उनके वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की, तब श्रवण कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पूरा करने का संकल्प लिया। उनके लिए माता पिता की इच्छा ही ईश्वर की आज्ञा थी और उनकी सेवा ही सच्ची पूजा थी। श्रवण कुमार जानते थे कि उनके माता पिता शारीरिक रूप से कमजोर हैं और स्वयं यात्रा करने में असमर्थ हैं। फिर भी उनके मन में कोई संदेह या भय नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यात्रा कठिन होगी या रास्ते में कष्ट मिलेंगे। उनके हृदय में केवल एक भावना थी, सेवा और समर्पण। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने माता पिता को समस्त प्रमुख तीर्थों के दर्शन कराएंगे और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने एक मजबूत कांवड़ तैयार की, जिसमें दोनों ओर टोकरी बांधी गई।
एक ओर पिता और दूसरी ओर माता को बैठाया गया। इस प्रकार वो कांवड़ अपने कंधों पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। उनका शरीर युवा था, परंतु मन में जो शक्ति थी वो केवल प्रेम और श्रद्धा से उत्पन्न हुई थी। हर कदम के साथ उनके संकल्प की दृढ़ता और भी बढ़ती गई। यात्रा सरल नहीं थी। मार्ग में ऊबड़ खाबड़ रास्ते आए, घने वन मिले, नदियां और पहाड़ भी पार करने पड़े, परंतु श्रवण कुमार के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वे प्रसन्नचित्त रहते और अपने माता पिता से मधुर वाणी में बात करते ताकि उन्हें यात्रा का कष्ट महसूस न हो। वे समय समय पर रुककर उन्हें जल पिलाते, विश्राम कराते और उनका ध्यान रखते। उनके माता पिता भी अपने पुत्र के इस समर्पण को देखकर भावुक हो उठते। वे बार बार उसे आशीर्वाद देते और कहते कि ऐसा पुत्र पाकर वे धन्य हैं, परंतु श्रवण कुमार विनम्रता से कहते कि ये उनका कर्तव्य है। वे मानते थे कि जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, पालन पोषण किया और संस्कार दिए, उनकी सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यात्रा के दौरान कई लोगों ने उन्हें देखा और उनके त्याग की प्रशंसा की। कुछ ने सहायता की पेशकश भी की, पर श्रवण कुमार ने विनम्रता से कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे स्वयं अपने माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं। उनके लिए ये कार्य बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत था। सेवा करते समय उनके मन में थकान का स्थान नहीं था, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा ने हर कठिनाई को छोटा बना दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने अनेक पवित्र स्थलों का दर्शन कराए। उनके माता पिता का हृदय संतोष से भर गया। उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। श्रवण कुमार के लिए भी ये यात्रा केवल बाहरी मार्ग की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मिक विकास की यात्रा थी। हर दिन उनके भीतर धैर्य, करुणा और समर्पण की भावना और प्रबल होती गई। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक वन में पहुंचे। वहां विश्राम करते समय उनके माता पिता ने प्यास लगने की बात कही। श्रवण कुमार तुरंत जल लेने के लिए निकले। ये घटना आगे चलकर उनके जीवन की अंतिम घड़ी का कारण बनी, परंतु उनके मन में उस समय भी केवल अपने माता पिता की चिंता थी। उन्होंने कभी अपने कष्ट की परवाह नहीं की। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सेवा में निहित है। माता पिता की सेवा करना किसी भी पूजा से कम नहीं है। श्रवण कुमार ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि संकल्प यदि शुद्ध हो और मन में श्रद्धा हो तो कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बन सकती। उनका त्याग आज भी प्रेरणा देता है कि कर्तव्य और प्रेम के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार जब उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की, तब उन्होंने इसे केवल एक अनुरोध नहीं बल्कि ईश्वर की आज्ञा समझा। उन्होंने संपूर्ण समर्पण के साथ उस संकल्प को निभाया। उनका जीवन भारतीय संस्कृति में आदर्श पुत्र का प्रतीक बन गया। सेवा का यह संकल्प केवल एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है कि माता पिता की सेवा में ही सच्चा सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग निहित है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से ग्राम में एक अत्यंत आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ पुत्र रहता था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उनके नेत्रों की ज्योति क्षीण पड़ गई थी और शरीर भी अशक्त हो गया था। फिर भी उनके मन में एक इच्छा शेष थी, जीवन में एक बार तीर्थों का दर्शन करने की। पुत्र ने उनके हृदय की ये कामना समझ ली और उसने निश्चय किया कि वो किसी भी प्रकार उनकी ये इच्छा पूर्ण करेगा। उसने दृढ़ मन से कावड़ बनाने की तैयारी आरंभ की। उसने वन से एक सीधा और मजबूत बांस चुना, उसे अच्छी तरह साफ किया, घिसा और संतुलित किया ताकि वो कंधों पर टिक सके। फिर उसने दोनों सिरों पर मजबूत रस्सियों से 2 टोकरी बांधी। उसने इस बात का ध्यान रखा कि दोनों टोकरियां बराबर ऊंचाई और भार में संतुलित हों। वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा हो। जब कावड़ तैयार हो गई तो उसने पहले माता को एक टोकरी में सावधानी से बिठाया और फिर पिता को दूसरी में। उसने उनके बैठने के लिए मुलायम वस्त्र बिछाए। माता पिता के चरण स्पर्श कर उसने आशीर्वाद लिया। उनके नेत्रों में प्रसन्नता और गर्व के आंसू थे। वे अपने पुत्र की भक्ति और समर्पण देखकर भाव विभोर हो उठे। यात्रा का दिन आया। प्रातःकाल की शीतल हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। पुत्र ने कावड़ अपने कंधों पर उठाई। भार अधिक था, पर उसके मन में श्रद्धा और उत्साह था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग लंबा था, पर उसके संकल्प में कोई डगमगाहट नहीं थी। वे गांव-गांव और नगर-नगर से होते हुए आगे बढ़ते गए। लोग जब उस दृश्य को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। कोई जल लाकर देता, कोई विश्राम का स्थान प्रदान करता। सभी उस पुत्र की सेवा भावना की प्रशंसा करते। माता पिता बार बार उसे आशीर्वाद देते और कहते कि वो संसार में आदर्श पुत्र के रूप में प्रसिद्ध होगा। यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयां आईं। कहीं पथरीला मार्ग था, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता। कभी वर्षा आ जाती तो कभी धूप तीखी हो जाती। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की।
जब थकान अधिक हो जाती तो वो किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम करता, माता पिता को जल पिलाता और फिर आगे बढ़ जाता। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करना। कभी कभी माता पिता उसे रोकते और कहते कि वो विश्राम कर ले, पर वो मुस्कुराकर कहता कि उनकी सेवा ही उसका विश्राम है। उसके लिए यात्रा बोझ नहीं बल्कि पूजा थी। प्रत्येक कदम उसे धर्म और कर्तव्य की ओर अग्रसर कर रहा था। उसके हृदय में ये विश्वास था कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। वे अनेक तीर्थों के समीप पहुंचे। नदी के तट पर उसने सावधानी से कावड़ उतारी, माता पिता को स्नान कराया, उन्हें पवित्र जल का स्पर्श कराया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर संतोष की झलक स्पष्ट थी। उन्होंने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन सुख और यश से परिपूर्ण हो। इस प्रकार वो तीर्थ से तीर्थ तक जाता रहा। हर स्थान पर वो अपने माता पिता की आवश्यकताओं का ध्यान रखता। उसकी सेवा देखकर लोग प्रेरित होते और अपने कर्तव्यों को याद करते। वो किसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता था। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था माता पिता के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। अंततः जब उनकी यात्रा पूर्ण हुई तो वे अपने ग्राम लौटे। गांव के लोग उनका स्वागत करने आए। सबने उस पुत्र की भक्ति और त्याग की सराहना की। माता पिता ने सबके सामने कहा कि सच्चा तीर्थ वही है जहां पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है। उसकी ये यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये श्रद्धा, कर्तव्य और प्रेम की यात्रा थी। उसने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि माता पिता की सेवा में निहित है। उसकी कावड़ केवल बांस और टोकरी नहीं थी, बल्कि वो उसके हृदय की भक्ति और समर्पण का प्रतीक थी। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो संतान अपने कर्तव्यों का पालन करती है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाती है। श्रवण कुमार की यात्रा सरल नहीं थी। उनके सामने घने वन थे, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत होते थे। रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, कहीं पत्थर बिखरे थे तो कहीं कीचड़ से भरे मार्ग थे। लंबी दूरियां तय करनी थीं और हर कदम पर नई चुनौती उनका इंतजार करती थी। फिर भी उनके मन में कोई भय नहीं था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना और उनका जीवन सुखमय बनाना। उन्होंने अपने माता पिता को कंधों पर बैठाया और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। सूरज की तपती किरणें उनके शरीर को झुलसाती थीं, पर उनके हृदय में सेवा की शीतल भावना थी। दिन भर चलने के बाद भी उन्होंने कभी थकान की शिकायत नहीं की। उनके माता पिता जब भी चिंता व्यक्त करते, वे मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त करते कि यात्रा शीघ्र पूरी होगी और सब कुछ ठीक है। वन के मार्ग में कभी जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई देती तो कभी तेज हवाएं चलने लगतीं। रात के समय अंधकार और भी गहरा हो जाता, पर श्रवण कुमार का साहस कम नहीं होता। वे अपने माता पिता को मधुर वाणी में सांत्वना देते और उन्हें विश्वास दिलाते कि वे सुरक्षित हैं। उनके शब्दों में इतना स्नेह था कि माता पिता का भय दूर हो जाता। कभी कभी भोजन और जल की कमी भी हो जाती, तब वे स्वयं कष्ट सहते, पर माता पिता के लिए पहले जल और फल की व्यवस्था करते। वे अपने सुख दुख की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते। उनके लिए ये यात्रा केवल तीर्थों की नहीं बल्कि सेवा और त्याग की परीक्षा थी। हर कदम पर वे अपने धैर्य और प्रेम को और मजबूत करते जा रहे थे। रास्ते में कई लोग उन्हें देखते और उनके समर्पण की प्रशंसा करते। कुछ लोग सहायता की पेशकश भी करते, पर श्रवण कुमार विनम्रता से धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाते। उन्हें विश्वास था कि ये सेवा उनका धर्म है और इसे वे स्वयं ही पूर्ण करेंगे। उनकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई अभिमान, केवल कर्तव्य की भावना थी जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ाती रही। लंबी यात्रा के दौरान उनके पैर घायल हो गए, कंधों पर भार के कारण पीड़ा होने लगी, पर उनके मन की शक्ति अटूट रही। वे जानते थे कि उनके माता पिता की प्रसन्नता ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब भी माता पिता थकान महसूस करते, वे थोड़ी देर विश्राम कराते और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते। उनके शब्दों में इतना विश्वास था कि माता पिता भी अपने कष्ट भूल जाते। यात्रा के दौरान अनेक नदियां और पहाड़ भी आए। कहीं उन्हें जल पार करना पड़ा तो कहीं ऊंचाई चढ़नी पड़ी। हर बार उन्होंने धैर्य और साहस से परिस्थिति का सामना किया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, माता पिता की इच्छा पूरी करनी है। यही भावना उन्हें हर कठिनाई से पार ले जाती थी। दिन बीतते गए और यात्रा आगे बढ़ती रही। हर सुबह वे नए उत्साह के साथ उठते और अपनी राह पर चल पड़ते। उनका जीवन त्याग और सेवा का उदाहरण बनता जा रहा था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वे कितना कष्ट सह रहे हैं।
उनके लिए माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी साधना थी। इस कठिन यात्रा ने उनके धैर्य, प्रेम और निष्ठा को और अधिक उजागर कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा कर्तव्य वही है जो बिना शिकायत और बिना स्वार्थ के निभाया जाए। श्रवण कुमार की ये यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की नहीं थी, बल्कि ये त्याग, श्रद्धा और सेवा की अमर गाथा थी। यात्रा करते करते वे पवित्र नगरी अयोध्या के निकट पहुंच गए। लंबी यात्रा के कारण उनके चरण थक चुके थे, पर मन में श्रद्धा और विश्वास बना हुआ था। मार्ग में अनेक गांव, वन और नदियां पार करते हुए वे यहां तक आए थे। अयोध्या के आसपास का वातावरण शांत और सौम्य था। पेड़ों की छाया घनी थी और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को सुखद बना रहा था। उन्हें लगा कि कुछ समय विश्राम करना उचित होगा। उन्होंने एक शांत वन में रुकने का निश्चय किया। वो स्थान सरयू नदी के तट से अधिक दूर नहीं था। माता पिता वृद्ध थे और यात्रा की कठिनाई उनके शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर भी उनके मन में तीर्थ यात्रा का उत्साह बना हुआ था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। पुत्र ने सहमति दी और उन्हें वृक्ष की छाया में बैठा दिया। कुछ समय बीता तो माता पिता को प्यास लगी। यात्रा की थकान और गर्मी के कारण उनका कंठ सूख रहा था। उन्होंने अपने पुत्र से जल लाने का अनुरोध किया। पुत्र ने तुरंत उनका आदेश स्वीकार किया। उसने पास ही स्थित एक सरोवर की ओर प्रस्थान किया। उसका मन अपने माता पिता की सेवा में लगा था। वो सोच रहा था कि शीघ्र जल लेकर लौट आए ताकि उन्हें राहत मिल सके। सरोवर शांत था। उसके जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। वो पात्र लेकर जल भरने लगा। उसी समय संयोगवश अयोध्या के राजा दशरथ भी वन में शिकार के लिए आए हुए थे। वे अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। उन्हें लगा कि सरोवर के पास किसी पशु की आहट है। जल भरते समय पात्र से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसे राजा ने पशु की आवाज समझ लिया। बिना विलंब किए उन्होंने बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर उस युवक को लगा। अचानक हुए इस आघात से वो व्यथित हो उठा। उसने समझ लिया कि ये किसी शिकारी का बाण है। उसने धीमे स्वर में पुकारा कि वो कोई पशु नहीं बल्कि एक मनुष्य है जो अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। राजा दशरथ ये सुनकर व्याकुल हो उठे। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है। युवक ने शांत स्वर में कहा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, केवल अपने माता पिता की सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है। उसने राजा से विनती की कि वे उसके माता पिता को ये समाचार स्वयं दें और उन्हें जल पहुंचा दें। राजा का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने युवक से क्षमा मांगी। युवक ने अपने अंतिम क्षणों में माता पिता की चिंता व्यक्त की। कुछ ही समय बाद उसने प्राण त्याग दिए। राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने जल लेकर उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां उसके माता पिता प्रतीक्षा कर रहे थे। वन में बैठे वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के लौटने की राह देख रहे थे। जब राजा उनके पास पहुंचे तो उन्होंने समझा कि उनका पुत्र जल लेकर आया है। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे बात करनी चाहिए, परंतु शीघ्र ही उन्हें भिन्न स्वर का आभास हुआ। राजा ने कंपित वाणी में सत्य बताया। ये सुनते ही माता पिता शोक से भर उठे। उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा पर उत्तर न मिला। उनका दुख असहनीय था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज वे पुत्र वियोग का कष्ट सह रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन राजा भी पुत्र वियोग का दुख सहेंगे। ये वचन कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ उस दिन की घटना को कभी भूल न सके। उनके जीवन में ये घटना गहरी छाप छोड़ गई। अयोध्या के निकट घटी ये घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि आगे चलकर अनेक घटनाओं का कारण बनी। ये प्रसंग सेवा, समर्पण और अनजाने में हुए अपराध के परिणाम का स्मरण कराता है। उस युवक की भक्ति और माता पिता के प्रति उसका प्रेम सदा के लिए उदाहरण बन गया। अयोध्या की पावन भूमि इस कथा की साक्षी बनी रही और समय के साथ ये प्रसंग लोक कथा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दशरथ उस समय युवा और पराक्रमी थे। वे अयोध्या के महाराज थे और अपने पराक्रम, नीति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। विशेष रूप से वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण माने जाते थे। बिना लक्ष्य को देखे केवल ध्वनि के आधार पर निशाना साध लेना उनकी असाधारण कला थी। उन्हें इस कौशल पर गर्व भी था, क्योंकि इससे वे युद्ध और शिकार दोनों में अद्वितीय बन जाते थे। एक दिन वे अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर शिकार के लिए निकले। उनके साथ सैनिक और सारथी भी थे, परंतु घने वन में पहुंचकर वे अकेले आगे बढ़ गए। वन शांत था, परंतु उस शांति में भी प्रकृति की ध्वनियां स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं पक्षियों का स्वर, तो कहीं दूर बहते जल की धारा की धुन।
दशरथ सावधानी से आगे बढ़ते रहे। संध्या का समय निकट था, आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। उसी समय उनके कानों में जल भरने की एक स्पष्ट ध्वनि पड़ी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई पशु नदी के किनारे पानी पी रहा हो। दशरथ ने सोचा कि यह अवश्य कोई मृग या जंगली पशु होगा। उन्होंने बिना देर किए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ध्वनि की दिशा को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण तेज गति से चला और लक्ष्य तक पहुंचा, परंतु अगले ही क्षण एक मानवीय करुण पुकार सुनाई दी। वो पशु की नहीं, एक युवक की आवाज थी। दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि उनसे बड़ी भूल हो गई है। वे तेजी से उस स्थान की ओर दौड़े जहां से आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवक घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा है। उसके पास एक घड़ा था जिससे जल बह रहा था। वो कोई पशु नहीं, बल्कि अपने वृद्ध माता पिता के लिए जल भरने आया एक साधारण युवक था। उसके शरीर में बाण धंसा हुआ था। दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। उनका गर्व और आत्मविश्वास एक क्षण में टूट गया। युवक ने धीमी आवाज में बताया कि वो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। वो उन्हें कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था। अब उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। युवक ने दशरथ से निवेदन किया कि वे उसके माता पिता को यह दुखद समाचार स्वयं जाकर दें और उन्हें जल पहुंचा दें। ये कहकर उसने अंतिम सांस ली। दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी भूल नहीं की थी। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे उस युवक के माता पिता के पास पहुंचे। अंधे माता पिता ने जब सुना कि उनके पुत्र का निधन हो गया है तो वे शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने दशरथ को दोष नहीं दिया, परंतु दुख और पीड़ा में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग का कष्ट सह रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। ये वचन सुनकर दशरथ का हृदय और भी भारी हो गया। वे अयोध्या लौट तो आए, परंतु उस दिन की घटना उनके मन में सदैव के लिए अंकित हो गई। उन्हें समझ आ गया कि केवल कौशल और गर्व ही पर्याप्त नहीं, विवेक और सावधानी भी आवश्यक है। एक क्षण की असावधानी जीवन भर का पश्चाताप बन सकती है। समय बीतता गया, परंतु वो शाप उनके भाग्य में लिखित हो चुका था। आगे चलकर जब उनके प्रिय पुत्र राम को वनवास मिला, तब दशरथ ने वही पीड़ा अनुभव की जिसकी भविष्यवाणी उस अंधे पिता ने की थी। पुत्र वियोग का दुख उन्हें भीतर से तोड़ गया। इस प्रकार राजा दशरथ का वो शिकार केवल एक घटना नहीं, बल्कि उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि शक्ति और कला का उपयोग करते समय धैर्य और विवेक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है। वन में संध्या का समय था। आकाश में हल्की लालिमा छाई हुई थी और चारों ओर शांति पसरी थी। दशरथ उस समय शिकार के लिए वन में आए हुए थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे। उन्हें अपने कौशल पर पूर्ण विश्वास था। जैसे ही उन्हें जल भरने की ध्वनि सुनाई दी, उन्होंने बिना देखे ही उस दिशा में बाण चला दिया। उन्हें लगा कि कोई हिरन सरोवर के पास पानी पी रहा है, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भर रहे थे। बाण लगते ही वे भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से पीड़ा भरी पुकार निकली। वन की शांति एक क्षण में टूट गई। पक्षी उड़ गए, वायु जैसे थम गई और वातावरण में करुणा की लहर फैल गई। दशरथ उस स्वर को सुनकर घबरा उठे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कोई अनहोनी हो गई है। वे दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवा तपस्वी को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उसके पास 2 मटके गिरे थे जिनसे जल बहकर भूमि में समा रहा था। दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्हें समझते देर न लगी कि उनसे भयंकर भूल हो गई है। श्रवण कुमार ने धीमे स्वर में कहा कि वे अपने वृद्ध और अंधे माता पिता के लिए जल लेने आए थे। उनके शब्दों में न क्रोध था न शिकायत, केवल अपने माता पिता की चिंता थी। उन्होंने दशरथ से विनती की कि वे उनके माता पिता को जल पहुंचा दें और उन्हें इस दुखद घटना का समाचार दें। ये सुनकर दशरथ की आत्मा पश्चाताप से भर उठी। वन का वातावरण और भी भारी हो गया। दशरथ ने कांपते हाथों से बाण निकाला, परंतु वे जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। श्रवण कुमार की सांसें धीरे धीरे क्षीण होने लगीं। उनके मुख पर अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य की भावना अंतिम क्षण तक बनी रही। ये घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि भविष्य में आने वाले गहन दुख का संकेत थी। दशरथ का हृदय अपराध बोध से भर गया। वे समझ चुके थे कि अनजाने में किया गया ये कर्म उनके जीवन की दिशा बदल देगा।
वन की नीरवता में करुणा और पश्चाताप की छाया फैल चुकी थी। वन की नीरवता उस दिन असामान्य रूप से भारी थी। सरयू तट के समीप खड़े राजा दशरथ के हाथों से छूटा बाण एक अनहोनी कर चुका था। वे शिकार के लिए निकले थे और ध्वनि के आधार पर निशाना साधा था, परंतु जब करहने की आवाज सुनाई दी तो उनका हृदय कांप उठा। वे तेजी से उस दिशा में बढ़े। वहां उन्होंने एक युवक को घायल अवस्था में पड़ा देखा। वो कोई पशु नहीं बल्कि एक तपस्वी युवक था, श्रवण कुमार। राजा दशरथ के चेहरे का तेज एक क्षण में मुरझा गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वे उस युवक के पास घुटनों के बल बैठ गए। श्रवण कुमार के शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसके मुख पर क्रोध नहीं, शांति थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि बाण किसने चलाया। जब राजा ने स्वयं को अपराधी बताते हुए क्षमा मांगी तो श्रवण ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि उसका जीवन अब अधिक देर तक नहीं रहेगा। उसने बताया कि वो अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था। वे पास ही वृक्षों के नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जल भरने आया था ताकि उन्हें प्यास से राहत मिल सके। उसकी आवाज में अपने लिए चिंता नहीं थी, बल्कि माता पिता की व्यथा की चिंता थी। उसने राजा से विनती की कि वे उसके माता पिता को जल पिला दें और उन्हें सच्चाई बता दें। यही उसकी अंतिम इच्छा थी। राजा दशरथ के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था। एक ओर उनका राजधर्म, दूसरी ओर एक पुत्र की अंतिम प्रार्थना। उन्होंने श्रवण के सिर को अपने हाथों में थामा और आश्वासन दिया कि वे उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। श्रवण ने शांत भाव से ईश्वर का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। वन की वायु स्थिर हो गई, जैसे प्रकृति भी इस घटना पर मौन हो। राजा ने कांपते हाथों से जल से भरा घड़ा उठाया और उस दिशा में चल पड़े जहां श्रवण के माता पिता प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कदम उनके लिए पश्चाताप से भरा था। उन्हें अपने जीवन में पहली बार अपने शौर्य पर नहीं, बल्कि अपने निर्णय पर लज्जा हो रही थी। वे सोच रहे थे कि एक क्षण की असावधानी ने एक निर्दोष जीवन छीन लिया। वृद्ध माता पिता वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने पदचाप सुनी तो प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उनका पुत्र जल लेकर आया है। उनकी आवाज में स्नेह और विश्वास था। राजा दशरथ का हृदय ये सुनकर टूट गया। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने स्वयं को संभालकर पहले उन्हें जल पिलाया। दोनों ने संतोष की सांस ली और अपने पुत्र को पुकारा। तब राजा ने भारी स्वर में सत्य बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बाण से अनजाने में ये दुर्घटना हुई है। ये सुनते ही माता पिता की दुनिया जैसे उजड़ गई। वे विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र सहारा उनसे छिन गया। उन्होंने अपने पुत्र के प्रति गर्व और प्रेम को याद किया, जिसने जीवन भर उनकी सेवा की और अंत तक उनके बारे में ही सोचा। वृद्ध पिता ने दुख और क्रोध से भरे स्वर में राजा को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज वे पुत्र वियोग की पीड़ा झेल रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन राजा को भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। ये उनके हृदय से निकला हुआ शाप था। राजा दशरथ ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि वे इस पीड़ा के अधिकारी हैं। कुछ समय बाद माता पिता ने भी अपने पुत्र के बिना जीवन जीने की इच्छा त्याग दी। वे अपने पुत्र के पास ले जाए जाने की प्रार्थना करने लगे। राजा ने उन्हें सहारा देकर श्रवण के पार्थिव शरीर तक पहुंचाया। वहां वे अपने पुत्र से लिपटकर विलाप करते रहे। अंततः वे भी अपने प्राण त्याग दिए। वन में फिर से सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ ने तीनों के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। उनका मन ग्लानि से भरा था। वे अयोध्या लौट तो आए, पर यह घटना उनके हृदय पर अंकित हो गई। समय बीता, पर वो शाप और वो दृश्य कभी नहीं भूला। बाद में जब परिस्थितियों के कारण उनके प्रिय पुत्र राम को वनवास जाना पड़ा, तब उन्हें श्रवण के माता पिता के शब्द स्मरण आए। पुत्र वियोग की अग्नि में उनका हृदय सचमुच जल उठा। इस प्रकार श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा केवल जल पिलाने और सत्य बताने की नहीं थी, वो एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का संदेश भी थी। उसने अपने अंतिम क्षणों में भी माता पिता की सेवा को सर्वोपरि रखा। राजा दशरथ के जीवन में ये घटना एक मोड़ बन गई, जिसने उन्हें ये सिखाया कि एक क्षण की भूल का परिणाम कितना गहरा हो सकता है। ये कथा हमें त्याग, सेवा और सत्य की महत्ता बताती है। श्रवण कुमार का नाम आज भी इसलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि उसने अपनी जीवन और मृत्यु दोनों में आदर्श स्थापित किया।
उसकी अंतिम इच्छा ने एक राजा को पश्चाताप सिखाया और संसार को यह संदेश दिया कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा दशरथ अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे महान धनुर्धर थे और शिकार करना उनका प्रिय कार्य था। एक बार वर्षा ऋतु की सांझ में वे वन में शिकार के लिए गए। उस समय वातावरण शांत था और चारों ओर अंधकार छा रहा था। तभी उन्हें सरोवर की दिशा से घड़े में जल भरने की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने उसे किसी पशु की आहट समझ लिया और बिना देखे ही शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण लक्ष्य पर जाकर लगा, परंतु वह कोई पशु नहीं बल्कि एक युवक था। वह युवक अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल भर रहा था। बाण लगते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। घायल युवक ने करुण स्वर में कहा कि वह अपने अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा है और उनसे निवेदन किया कि वे स्वयं जाकर उसके माता पिता को यह दुखद समाचार दें। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का हृदय पश्चाताप से भर गया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और युवक के माता पिता के पास पहुंचे। वे दोनों नेत्रहीन वृद्धाश्रम में अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजा की आहट सुनी और पूछा कि उनका पुत्र कहाँ है। राजा दशरथ ने कांपती वाणी में सारी घटना कह सुनाई। ये सुनकर माता पिता का हृदय टूट गया। उनका एकमात्र सहारा उनसे छीन चुका था। वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र के शव को स्पर्श कर विलाप किया। उनका दुख असहनीय था। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र ही उनकी आंखें था, वही उनका जीवन था। अब उनके लिए संसार में कुछ शेष नहीं रहा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उन्होंने अनजाने में ही सही पर उनके जीवन का आधार छीन लिया है। उनका शोक क्रोध में बदल गया। दुख से भरे उन नेत्रहीन माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन उन्हें भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जैसे उनका हृदय आज तड़प रहा है, वैसे ही राजा का हृदय भी तड़पेगा। ये शाप सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि शाप के शब्द व्यर्थ नहीं जाते। शाप देकर वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र के साथ ही प्राण त्याग दिए। आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ उस घटना से भीतर तक टूट गए। वे अपने राज्य लौट आए, परंतु उस दिन की स्मृति उनके हृदय में सदा के लिए बस गई। वे अक्सर उस शाप को याद करते और मन ही मन भयभीत होते। समय बीतता गया। वर्षों बाद जब उनके जीवन में पुत्रों का जन्म हुआ तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। विशेषकर राम से उनका स्नेह अपार था। वे उन्हें अपना प्राण मानते थे। परंतु नियति अपना मार्ग स्वयं चुनती है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि राम को वनवास जाना पड़ा। राजा दशरथ के लिए यह वियोग असहनीय था। राम के वन जाते ही राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्हें वही शाप याद आया। उन्होंने अनुभव किया कि नेत्रहीन माता पिता का कहा हुआ वचन अब सत्य हो रहा है। पुत्र वियोग की अग्नि में वे दिन रात जलते रहे। अंततः उसी पीड़ा में उनका जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार नेत्रहीन माता पिता का शाप पूर्ण हुआ। ये कथा सिखाती है कि अनजाने में किया गया कर्म भी फल अवश्य देता है। किसी के दुख का कारण बनना स्वयं दुख का कारण बन सकता है। राजा दशरथ की यह घटना स्मरण दिलाती है कि शक्ति और सामर्थ्य के साथ विवेक और सावधानी भी आवश्यक है। पुत्र वियोग का जो दुख उन्होंने सहा, वो उसी शाप का परिणाम था जो एक दुखी हृदय से निकला था। श्रवण कुमार की कथा भारतीय संस्कृति में सेवा, त्याग और कर्तव्य का अमर प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके लिए माता पिता ही ईश्वर थे और उनकी आज्ञा ही सर्वोच्च सत्य। ये कथा केवल एक पुत्र की कहानी नहीं, बल्कि उस आदर्श का चित्रण है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है माता पिता के प्रति निस्वार्थ प्रेम। श्रवण कुमार ने कभी ये नहीं सोचा कि सेवा करना कठिन है या जीवन में और भी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। उन्होंने ये माना कि जिस शरीर और जीवन को माता पिता ने दिया है, उसकी सबसे बड़ी वापसी उनकी सेवा ही है। आज के समय में जब लोग अपने स्वार्थ में व्यस्त हो जाते हैं, ये कथा हमें याद दिलाती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है कर्तव्य पालन। श्रवण कुमार ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने लंबी और कठिन यात्रा को बिना शिकायत पूरा किया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा कर्तव्य वही है जिसे परिस्थितियां कैसी भी हों निभाया जाए। जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं,
पर जो व्यक्ति अपने धर्म और जिम्मेदारी को नहीं छोड़ता वही सच्चा आदर्श बनता है। तीसरा संदेश त्याग का है। त्याग का अर्थ केवल किसी वस्तु को छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने सुखों को दूसरों के लिए समर्पित करना है। श्रवण कुमार ने अपने व्यक्तिगत सुखों की चिंता नहीं की, उन्होंने अपने माता पिता की खुशी को ही अपना आनंद माना। ये भावना हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। त्याग ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है। इस कथा में आज्ञाकारिता का भी महत्व दिखाई देता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर इच्छा को श्रद्धा से स्वीकार करते थे। उन्होंने कभी तर्क या विरोध का मार्ग नहीं चुना। ये हमें बताता है कि विनम्रता और आज्ञाकारिता से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। जब संतान अपने माता पिता का आदर करती है, तब परिवार मजबूत होता है और समाज भी सुदृढ़ बनता है। कथा का एक और संदेश है संस्कारों की शक्ति। श्रवण कुमार के भीतर जो सेवा भाव था, वो उनके संस्कारों का परिणाम था। अच्छे संस्कार व्यक्ति को जीवन भर सही मार्ग पर बनाए रखते हैं। यदि बाल्यावस्था से ही बच्चों को माता पिता और बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाए, तो वे भविष्य में जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनते हैं। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि संस्कार ही मनुष्य का वास्तविक धन है। ये कथा हमें करुणा और सहानुभूति का पाठ भी पढ़ाती है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, तभी सच्ची मानवता प्रकट होती है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की पीड़ा को गहराई से महसूस किया और उसे दूर करने के लिए स्वयं कष्ट सहा। ये भावना समाज में प्रेम और एकता को बढ़ाती है। कथा में धैर्य का भी संदेश छिपा है। कठिनाइयों के बावजूद श्रवण कुमार ने कभी अधैर्य नहीं दिखाया। उन्होंने हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार किया। जीवन में धैर्य रखने से ही हम सही निर्णय ले पाते हैं और कठिन समय को पार कर पाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और संयम से ही सच्ची सफलता मिलती है। इसके साथ ही ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि एक व्यक्ति का आचरण पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। श्रवण कुमार का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से आदर्श स्थापित किया। व्यक्ति की महानता उसके पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से मापी जाती है। इस कथा का संदेश केवल पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी लागू होता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करे, दूसरों के प्रति सम्मान रखे और त्याग की भावना अपनाए, तो समाज में शांति और सद्भाव बना रहेगा। सेवा भाव ही वो आधार है जिस पर एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होता है। अंततः श्रवण कुमार की कथा हमें ये समझाती है कि सच्चा धर्म पूजा पाठ या बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में है। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना और अपने जीवन को नैतिक मूल्यों पर चलाना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। उनका जीवन एक दीपक की तरह है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। इस प्रकार श्रवण कुमार की कथा सेवा, त्याग, कर्तव्य, धैर्य और आदर्श जीवन का महान संदेश देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और अपने परिवार तथा समाज को बेहतर बनाएं। उनका नाम भारतीय संस्कृति में सदैव आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता निस्वार्थ सेवा में ही निहित है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।